क्लास में सुनाओ। एक बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ, पूरा कोर्स में यहाँ से आपको कराऊंगा एनडीए का। ठीक है दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको हमारा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए containing 15 एलिमेंट इज। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपका कोई ए सेट है, ठीक है, ए में आपके कोई 15 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपका एक सेट है ए, इसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए कि आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ ए सेट में जो एलिमेंट है वो कितने, 15 एलिमेंट है। अब आपको करना क्या है, आपको इसके पावर सेट बताना है। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, इसका पावर सेट निकालना है। देखिए पहले तो ये समझिए कि पावर सेट होता क्या है, पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये पावर सेट की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल सबसेट। जो आपके सबसेट होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चयों का जो समूह होता है। ठीक है दोस्तों, यहां मैं लिख सकता हूं, इसकी डेफिनेशन ये है, उप समुच्चय, उप समुच्चयों का समूह। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे के सारे उप समुच्चय आते हैं। अगर आप कहें तो सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है दोस्तों, पावर सेट किसको बोलते हैं, जिसमें सारे के सारे, अगर हमारा सेट है तो उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे, जितने भी आपके सबसेट बनेंगे, वो हमारे पावर सेट में आएंगे। तो हम उन्हें कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ही इजी तरीका है। मैं आपको हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा आप सारे क्वेश्चनों को। देखिए इसमें हमें क्या करना है, जितने भी आपके एलिमेंट हो उसको सिर्फ 2 पे लिख दीजिए, 2 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या करना है, जितने भी एलिमेंट कभी भी दे रखे हो सेट में आपको, तो आपको करना क्या है, सिर्फ 2 पे पावर लगा दीजिए उन नंबरों की। ठीक है, 2 की पावर n, n क्या है आपके एलिमेंट, हमेशा ही याद रखिए। तो इसका आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा ए क्या है आपका, 2 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिया है ऊपर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाक से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट। देखिए दोस्तों, कोई भी आपका एक सेट है, मान लीजिए कोई आपका एक p सेट दे रखा है। ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने दे रखे हैं, n दे रखे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रॉपर सबसेट बताना है। प्रॉपर सबसेट में कितने नंबर होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो देखिए हमें क्या करना है, प्रॉपर सबसेट निकालना है, प्रॉपर सबसेट। दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर सबसेट कभी भी सेट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेट होता है प्रॉपर सबसेट उसके बराबर नहीं होता है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू सेट p। ठीक है, इस तरीके से दे दो कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा ना, वो p के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर आपको पहले तो सबसेट निकालने हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर में बताया आपको क्या करना है, 2 की पावर n, 2 की पावर जितने एलिमेंट हो उन्हें लगा दो। यहाँ पर तो ऑलरेडी n ही एलिमेंट है, तो n लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक कम कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहां से देख लेना, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है इफ a इक्वल टू p, a इक्वल टू दे रखा है आपको एक पावर सबसेट p, क्या पावर सबसेट, इसमें आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, p क्या है, p आपका डिनोट कर रहा है पावर सबसेट को, पावर सबसेट को अगर सॉरी पावर सेट को अगर डिनोट कर रहा है, तो आपको पता है पावर सेट का मतलब क्या होता है। अगर आपके a में 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 की पावर में लेते हैं। तो मतलब क्या कहने का, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका एक तो 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, और एक आपका पूरा 1 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
1 हो गया, 2 हो गया और एक आपका 1 2 हो जाएगा। और एक आपका हमेशा क्या होता है, एक नल सेट होता है 5 को। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे के सारे सेट इसमें हो जाएंगे पूरे के पूरे। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऑप्शन से जवाब देना है। देखिए आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन से देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 2 सबसेट ए। आप मुझे बताइए क्या 1 2 ए का सबसेट है? नहीं है। ए का सबसेट कैसे हो जाएगा, ए को तो बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए नहीं होगा। सेकंड कह रहा है इसमें आपका फर्स्ट बिलोंग ए, तो फर्स्ट आपका सेट है, बिलोंग थोड़ी कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। देखिए थर्ड आएगा 5 नॉट सबसेट नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 आपका ए को बिलोंग कर तो रहा है, 5 तो है इसमें, 5 का बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। देखिए डी इसमें लिख रहा है आपका 1 2। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 आपका किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2। ठीक है दोस्तों, ना तो ये सबसेट है, इसका सबसेट में नहीं आएगा। ठीक है, और सेकंड बात कही थी 1 क्या है, 1 आपका बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा, सेट है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 1 2 बिलोंग्स ए, डी इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट ए इज 4 एलिमेंट। देखिए आपका एक ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। और आपका एक सेट है बी, बी में आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी संख्या दे रखी है दोस्तों, ये नंबर नहीं दे रखे हैं, मतलब ऐसे दे रखे हैं कि 3 4 ऐसे टोटल है 4 इसमें 3 इसमें। ठीक है, अब क्या रहा है, देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट ए सिमेट्रिक इक्वल्स टू बी। आपसे क्या करवा रहा है, ये कह रहा है ए सिमेट्रिक इक्वल बोलते हैं दोस्तों, इसे सिमेट्रिक इक्वल। ठीक है, ये निकलवा रहा है। अब ये तो आप जब भी निकाल पाओगे, आपको इसका मींस पता होगा। तो इसका मींस होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको a माइनस बी यूनियन b माइनस a करना है। ठीक है दोस्तों, a सिमेट्रिक b का मींस होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब आप मुझे ये बताइए, पहले तो आप a माइनस बी निकालिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको प्रत्येक को जो भी क्वेश्चन में जैसे a माइनस बी आ गया, जैसे भी मैं समझाऊंगा आपको, b माइनस c है, यूनियन क्या होता है, हर एक चीज, तो आप इसकी चिंता ना करें। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए पहले तो a माइनस बी समझिए। समझ लीजिए कि अगर आपके a इक्वल्स टू कोई एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2, ठीक है, और अगर b इक्वल्स टू कोई एलिमेंट दे रखे मान लीजिए 2 4, तो अगर आपको a माइनस बी निकालना है दोस्तों, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होता है आपका, देखिए इसमें एलिमेंट होना चाहिए, इसमें हो या ना हो। देखिए अगर 2 इसमें है, 2 इसमें हटा दो, क्या बचा है इसमें 1 4 यहां बचा है, इससे मतलब नहीं है इसमें, देखिए क्या बचा है 1 बचा है, तो ये ही आपका a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम b माइनस a की बात करें तो 2 से 2 कट जाएगा, b माइनस a में क्या आएगा दोस्तों, b माइनस a में आएगा आपका 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 बचा है, इसे आगे लिखेंगे तो। अब बात यूनियन की है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहीं पे, यूनियन अगर हमें इनका यूनियन चाहिए, चलिए मैं ए और यूनियन भी बता देता हूं। मान लीजिए ये सेट है आपके, ठीक है 1 2 2 4, अगर आपको कभी ए यूनियन बी निकालना हो दोस्तों, यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से एक लेते हैं और सभी को लेते हैं। ठीक है, कॉमन में से 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, ये आपका यूनियन हो गया। ये आपका देखिए a माइनस बी b माइनस a, ये यूनियन। ठीक है, अगर बात करूं मैं इंटरसेक्शन की, एक पॉइंट आता है आपका इंटरसेक्शन। तो दोस्तों इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है आपका दोस्तों कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वो ही लेना है हमेशा। तो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम a माइनस बी b माइनस a यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। चलिए ये आपका रफ्तार से सिर्फ समझने के लिए बताया था मैंने आपको। देखिए अब आप मुझे बताइए, इसमें एलिमेंट हमें a माइनस बी पता होना चाहिए, b माइनस a पता होना चाहिए, जब तो हम यूनियन निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ तो एलिमेंट दे रखे हैं, इस तरीके से हमें सेट थोड़ी दे रखा है टोटल। अब इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है, तो हमको बता दिया 2 एलिमेंट है, इसमें कितने, इसमें भी 2 है, इससे पता थोड़ी चल रहा है कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
इसका यूनियन नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों ऊपर देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ शो हो रहे होंगे, आप इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ P, Q and R are the 3 non collinear point, then what is the PQ intersection PR? PQ intersection PR। ठीक है दोस्तों, देखिए नॉन कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर जो पॉइंट नहीं होते। कोलिनियर होता है एक ही लाइन पर होते हैं, और नॉन कोलिनियर होते हैं आपके जो अलग अलग होते हैं। अब देखिए आप मुझे बताइए इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। आप ऑप्शन देख के इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इन ऑप्शनों में देखिए, इसका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको। इसमें बेवजह दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, P कॉमन है, और इंटरसेक्शन हमेशा P लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शेडेड रीजन इन द फिगर, गिवन फिगर। आपको इस तरीके से 3 फिगर दे रखे हैं। ये आपका ए है दोस्तों, ये आपका बी हो गया, और इसमें ये आपका सी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सी हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको ये वाला रीजन बताना है। अब देखिए इसे करने के लिए आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। आपको ये तो पता है अगर हमें ये निकालना है तो इस बी को और सी को हटाना पड़ेगा, हटाने का मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो आपके ए और बी तो ऑप्शन खत्म हुए, क्योंकि इसमें एक ए में दे रखा है आपका इंटरसेक्शन और बी में दे रखा है यूनियन, वो तो खत्म हुए। अब सी और डी पे आ जाएंगे, सी में भी माइनस है और डी में भी माइनस है। अब मुझे बताइए अगर मैं ए में से बी और सी का यूनियन माइनस करूं या इंटरसेक्शन माइनस करूं। दोस्तों एक बात बताइए, मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करता हूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा पॉइंट होगा, सिर्फ यही तो होगा। अब इसे निकालने से ये तो बच गया, इंटरसेक्शन करने से कोई लाभ हुआ आप बताइए मुझे, नहीं हुआ ना। इंटरसेक्शन तो दोनों का ये है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन, देखो दोस्तों ये है और ये है, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, ये इंटरसेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, और यूनियन में तो कॉमन भी आता है और पूरा आता है, कॉमन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, ये किस में आएगा, यूनियन में। तो यूनियन, अब बात बताइए इंटरसेक्शन करने से कोई लाभ है, सब की हटेगा, हमें तो भाई ये पार्ट चाहिए। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरी बी हटानी है और पूरी सी हटानी है। तो बी और सी का यूनियन करके इनको जोड़कर, ठीक है, क्योंकि यूनियन में इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि जो कॉमन होता है उसमें से भी एक को लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो बी यूनियन सी, यानी कि डी वाला है। दोस्तों ऊपर देख लो, इसका आंसर जो डी है वो सही है। ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी यूनियन सी, इजीली समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दोस्तों बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से। कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कॉमन कॉन्सेप्ट में साथ के साथ कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अलग से करोगे फिर इन क्वेश्चन को करोगे फिर भूल जाओगे, तो क्वेश्चन के साथ करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी माइनस ए इस तरीके से करनी है, तो इजीली समझ आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स, कोई भी आपका एक सेट है। दोस्तों एक सेट मान लीजिए, ये आपका एक सेट मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और बी इसके सबसेट हैं, सबसेट है मतलब इसके अंदर आ रहे होंगे, ठीक है, इसे ए मान लीजिए और बी, देखिए बी दो तरीके से बन सकता है, एक तो अलग भी बन सकता है और एक इसके साथ भी बन सकता है। लेकिन जैसे नीचे दे रखा है, देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन यूनियन। अब इंटरसेक्शन यूनियन जब हम निकालेंगे तो कम से कम इसे इसके साथ में होना चाहिए, तो हम साथ में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन जब भी बनेगा तब ये जुड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे ए और बी को जुड़ेंगे। ये आपका कोई सेट हो जाएगा पूरा का पूरा एक्स मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका सेट क्या हो जाएगा, कहीं भी लिख दीजिए, मान लीजिए एक्स सेट है और ये ए और बी दो इसके सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ए यू इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, ये आपका किसके साथ यूनियन बता रहा है, बी के साथ में, और पूछ रहा है किसके इक्वल है। देखिए दोस्तों, ए यूनियन बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, सी सिर्फ सी में क्या कह रहा है, ए के इक्वल है, या डी कह रहा है बी के इक्वल है। बताइए किसके इक्वल है। देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले x माइनस बी को बी की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो x माइनस बी, आपको पता है जब हम x में से b को हटाएंगे, आपको पता है जब x में से b को हटाएंगे तो b के हटने के बाद में जो पोर्शन बचेगा वही पोर्शन बचेगा जो x ही x में होगा। तो इसको हटाने के बाद में हमारा पूरा का पूरा ये पोर्शन पूरा बच गया, पूरा, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट पोर्शन बच गया। इसको छोड़कर, ये b वाले पोर्शन को छोड़कर, क्योंकि b तो हट गया, जब माइनस किया तो b हट गया, और b हट गया तो फिर ये कंप्लीट ये बच गया इसमें। अब कह रहा है ये जो बचा हुआ है इसका इंटरसेक्शन, ये जो बचा है वो क्या है, ये है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है, a के साथ में, ठीक है दोस्तों। किसके साथ में करना है, a के साथ में करना है। अब मुझे बताइए, जब हम a के साथ में इस पूरे का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन वही तो आएगा जो कॉमन होगा। तो मुझे बताइए, अब ये पूरा और ये, तो इन दोनों पूरे में और इस a में क्या कॉमन है, सिर्फ ये पार्ट तो कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, ठीक है, ये पार्ट कॉमन है सर, ठीक है दोस्तों। ये वाला पार्ट कॉमन है, छोटा सा हिस्सा। तो ये क्या आ गया, a इंटरसेक्शन x माइनस b का आंसर, सॉल्यूशन आ गया। अब हमें ये यूनियन करना है b के साथ में। अब देखिए, ये जो a के अंदर अंदर आया है, इसका यूनियन किसके साथ में करना है, b के साथ में। ये कहां से आया, ये आया a इंटरसेक्शन x माइनस b से। अब मुझे बताइए, जब हमें a इंटरसेक्शन x माइनस b हटानी है इसमें से, हटाने के बाद में ये बचा है, तो अब इसका यूनियन किससे करना है, b से। ये a ये b, जब यूनियन करेंगे तो ये पूरा हिस्सा ही तो आएगा, a यूनियन b कह सकते हैं, क्योंकि a आएगा b आएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आएगा यूनियन में। तो इसका अगर हमें इतनी बड़ी प्रोसेस न करके सीधे अगर आंसर में जाना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, a यूनियन b, ठीक है दोस्तों। इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद में क्या आया था, a आया था यूनियन b के साथ में। इसे मत देखो, इसमें फिर दिक्कत नहीं है, बस यहीं से समझ लो। जब इसे सॉल्व करने के बाद में क्या आया, a आया। अब a, जब ये पूरा सॉल्यूशन a आया है तो इसका यूनियन किससे करना है, b से। a यूनियन b, आंसर क्या है, a यूनियन b। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका a, इसका फर्स्ट है a, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें हमें वैल्यू दे रखी होती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत ही इजी हो जाता है ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल से वैल्यू देकर के समझा दूंगा। अगर आपको ग्राफ तरीके से समझ में ना आए तो मैं आपको वैल्यू रखकर एग्जांपल से भी समझा दूंगा। कमेंट करके मुझे बता देना, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आए तो मैं, अब जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी और भी ट्रिक हैं, अब जैसे चाहो वैसे समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए, लेट n u इक्वल टू आपको दे रखा है 700, ठीक है, n a, इसके बाद वैल्यू दे रखी है आपको 200 और आपको n b, n बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 300, ठीक है दोस्तों, और n a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये दे रखा है आपको 100, ठीक है दोस्तों। आपको निकालना क्या है, आपको सॉल्व करना है दोस्तों। मैं आगे देता हूं, ठीक है। इसको हमें क्या सॉल्व करना है, ये करना है, यही लिख सकते हैं, n a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों,
आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सल्स जो सेट है उसके वैल्यू दे रखी है और नंबर ऑफ ए सेट भी दे रखी है, एलिमेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट दे रखे हैं और दोनों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे बड़े इजीली तरीके से, समझिए किस तरीके से करेंगे। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जब भी आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना हो तो सिंपल इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है आपका एन यू, ठीक है, एन यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, एन यू माइनस ए यूनियन बी। अब आपको क्या करना है, देखिए एन यू इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यूनियन की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ध्यान रखना दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आपको कभी भी ए यूनियन बी निकालना है तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, अगर एन दे रखा है तो एन लगा दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का है और अगर यही इंटरसेक्शन निकलवा रहा हो तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा सी एन ए प्लस एन बी, देखिए यहां बस यूनियन आ जाएगा एन ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने आपको कहा था मैं आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है, इसको लिखा देता हूं। अगर आपको कभी भी एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकलवाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एन यूनिवर्सल में से हमेशा माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनको तोड़ देते हैं। आपको यूनियन की दिक्कत आ रही थी, यूनियन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला रहेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन निकालना हो तो एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी। बस यहाँ आपको जब ये निकालना है तो इंटरसेक्शन रहेगा, इंटरसेक्शन को यानी आप प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाएगा यूनियन, यूनियन की जगह क्या फॉर्मूला लगा लेंगे दोस्तों, आपका ये वाला। तो चलिए एक लाइन में लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे एन यूनियन माइनस यूनियन की जगह इसे लगा दीजिए, सॉरी यूनियन ये दोस्तों ये यूनिवर्सल सेट है, ये आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है दोस्तों, देखिए बस वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 700 माइनस एन ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 200, एन बी की क्या है 300 और इंटरसेक्शन की वैल्यू भी गिवन है दोस्तों हमें 100। दोस्तों देखिए 700 माइनस, देखिए 200 300 500 और 500 माइनस 100 400, कितना आ जाएगा दोस्तों 400। तो आंसर आ गया आपका 300। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आंसर आ रहा है दोस्तों। क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है 300। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है एन ई, आपको एन ई इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 42। ठीक है दोस्तों, और एन ए इक्वल टू वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 15। ठीक है दोस्तों, और एन बी इक्वल टू वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 12, और आपको एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 22। देन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड रीजन, शेडेड
पोर्शन इन द अबव वेन डायग्राम। आपको जो वेन डायग्राम शो हो रहा है, देखिए चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देख लीजिए। इस तरीके का एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम। ये आपका मान लीजिए ई का पोर्शन है, इसमें आपको दो दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से ए और बी। आपको ये तो बार बार का तो पूरा निकालना ही निकालना है, ठीक है, और ये बीच वाला भी निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि शेडेड रीजन तो यही है ना, ये पूरा का पूरा यही तो है, पूरा पोर्शन जो आपका शेडेड है, ठीक है, ए और बी में। चलो मैं ए और बी को इसके अंदर लिख देता हूं, जिससे पहचान हो जाएगी ये ए है और ये बी है, और ये आपका पूरा का पूरा ई है। चलिए देखिए दोस्तों, आपको सारी वैल्यू दे रखी है, इस डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मुझे पहले ये बताइए, पहले मैं पूरे बाहर वाले को निकाल लूं, ठीक है, बाहर में से निकाल लेंगे। अब एक बात बताइए, आपको ये पूरा बाहर वाला कैसे निकलेगा। अगर हमें एन ई में से, ध्यान से समझना दोस्तों, एन ई में से यानी पूरे में से ए और बी दोनों को हटा दूं, तो अगर ए और बी हट जाएंगे तो पूरा ई का ही पोर्शन तो रह जाएगा, ठीक है, जो बचेगा वो ई का ही पोर्शन होगा। इसे हटाने के लिए हमें यूनियन करना पड़ेगा, यूनियन में तो पूरा हट जाएगा। अभी इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर वाले की बात कर रहे हैं, इसको पीछे देखेंगे। ए यूनियन बी माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दें दोस्तों, ए यूनियन बी, ठीक है। तो चलिए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 42 माइनस यूनियन की वैल्यू कितनी है 22, कितना बचा दोस्तों आपका 20। अभी 20 तो बाहर वाला आ गया है, आपको निकालना क्या है, तो ये और निकालना है इंटरसेक्शन वाला। अब आप मुझे ये बताइए, इसे निकालने के लिए क्या करें, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी कर दें तो ये बीच वाला तो क्वेश्चन आएगा, तो जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इसे इंटरसेक्शन तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। देखिए दोस्तों, एन ए की वैल्यू 15, एन बी की वैल्यू 12 और एन ए यूनियन बी की वैल्यू ये आपका 27 माइनस 22 इक्वल टू 5। दोस्तों क्या करना है, आपको टोटल निकालना है, टोटल शेडेड पोर्शन, टोटल शेडेड पोर्शन, तो कितना हो जाएगा, देखो 25, कितना आ गया 25। क्या आंसर है आपका दोस्तों, ए आपका ऑप्शन है, कितना 25, ठीक है दोस्तों, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसके साथ में। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पूरा देखिए यहां पे लिखा है आपको, if a is the set of division of the number 15, b is the set of prime number smaller than 10 and c is the set of even numbers smaller than 9, ठीक है दोस्तों, then a union c intersection b। देख मैं ये क्या कह रहा है, पहले आप a का सेट बना लीजिए। a का सेट क्या है, ये कह रहा है डिवीजन ऑफ द नंबर 15 के डिवीजन होने चाहिए, तो आप बताइए मुझे 15 के डिवीजन कैसे होंगे, 15 30 45 60 डैश, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है। बी क्या कह रहा है, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10, प्राइम नंबर होने चाहिए लेकिन 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 तो आपका कंपोजिट नंबर होता है। सी क्या कह रहा है दोस्तों, सी इज द सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9 से छोटे और इवन नंबर्स 2 4 6 8, क्योंकि हमें 9 से छोटे चाहिए। ए बी सी तीनों चीज आ गई, हमें निकालना क्या है दोस्तों, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। देखिए दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए,
ठीक है, ऑप्शन से निकलना है, ऐसे करेंगे। अब बताइए ए यूनियन सी। आपको पता है यूनियन में क्या होता है, यूनियन में होता है जो इसमें है सभी को ले लेंगे। तो आप जब आप ए यूनियन सी निकालोगे, ए यूनियन सी, ऐसे तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, और मैं थोड़ा समझाने की वजह से कर रहा हूँ। देखिए जो इसमें है और इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 5 7। पहले तो बी के लिख दो, सॉरी बी के लिए सी के आएंगे दोस्तों, ए यूनियन सी है ना, सी 2 4 6 8 सी। एक ये तो पूरे के को तो चल ही रहे हैं 50 30 45 60 डॉट 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 डॉट, ये यूनियन आ गया। आपको इस यूनियन के साथ में इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसी के साथ में। अब आप मुझे बताइए इंटरसेक्शन बी जो इसमें और बी में कॉमन होगा वो तो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब मुझे बताइए इसमें और बी में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है दोस्तों? एक नंबर कॉमन है सिर्फ 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कौन से ऑप्शन में दिया है? सी में, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 2। ये आपका दोस्तों आंसर है।